Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about syllabus of class 11th and now we will start sets रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट्स क्लास 11th का पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 11th का बुक है यहाँ पे मैथ का। इसको हम लोग संपूर्ण तरीक़ा से इसको ख़त्म करेंगे पढ़ाई करके, और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेट्स होता क्या है। ठीक है, सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु के एक समूह को सेट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, या इसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं द ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एलिमेंट और पॉइंट। मतलब जो सेट जो होता है ना, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग मेंबर बोल सकते हैं सेट का, या एलिमेंट या पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, और सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वी डिनोट सेट बाई कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, या किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर छोटा वाला ए बड़े वाले किसी सेट ए का एलिमेंट है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ए सेट ए का एलिमेंट नहीं हो तो उसे हम लोग लिखते हैं कैसे, ए सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बी जो है ग्रुप बी का ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो ठीक है ये सही हो गया। और यहाँ पे लिखना होगा अगर ग्रुप बी जो है मतलब एलिमेंट बी ग्रुप जी का एलिमेंट नहीं है तो इसको ऐसे लिख के और काट देंगे। तो इस समझ में आ गया। ऐसे डिनोट करते इसको बोलते हैं क्या, मतलब सेट नहीं होने का डिनोशन ऐसे बोलते हैं ठीक है, इसको बोलते हैं से, मतलब ये एलिमेंट जो है इसी ग्रुप का सेट है, इससे डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब सेट को हम लोग समझेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटेंस 5 एलिमेंट। ठीक है, हम लोग को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल का सेट्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वॉवेल सबको पता होता है 5 गो होता है, क्या ए ई आई ओ यू, जो पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इतना ही है। ठीक है, 5 होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सेट बनता कैसे है। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। मान लीजिए 24 के पूरे फैक्टर को हम लोग को सेट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बना सकते हैं कैसे, 24 का सभी फैक्टर लिखेंगे जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12, ये सब 24 का फैक्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, इस प्रकार सेट बनता है। आगे हम लोग देखते हैं अब सेट का टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स का सेट होता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। ठीक है, सेट को हम लोग 2 प्रकार से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, मतलब कि नेचुरल नंबर जो होता है उसमें 8 से कम का सेट बनाना है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया जो 8 से कम है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ऐसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कैसे हम लोग लिख दिए हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 8। ठीक है, एक्स जो है नेचुरल नंबर भी है और 8 से कम है, तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल है बी 1 2 3 4 5 4 7 14 28, मतलब एक्स सच डेट एक्स
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 28। x नेचुरल नंबर है, सेट n से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर का सेट को n से बिलोंग, यहाँ पे n लिख सकते हैं हम लोग, n से बिलोंग करता है और ये जो है 28 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं इसमें हम लोग, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल 3 में सेट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर तो बहुत होगा, चलिए यहाँ पे बदल देते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 to 70। ठीक है, 15 एंड 70, 50 और 70 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है। कितना होता है, 15 के बाद क्या होगा, 51, 52, 53, 54, 53 एक प्राइम नंबर है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया एक तो 53, उसके बाद आ जाएगा 54, नहीं 55 कट जाएगा, 56, 57 भी कट जाएगा, 58, चलिए यहाँ पे होता है 59 जो नहीं कटेगा, उसके बाद आ जाएगा 61, उसके बाद आ जाएगा 67। ठीक है, बस इतना ही प्राइम नंबर हुआ 50 और 70 के बीच। इसे हम लोग कि प्राइम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को का डिनोटेशन क्या होता है, उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ बुक का जो एग्जाम्पल होगा क्लास 11th का, इसको शुरू करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसको किससे डिनोट करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेट में केवल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, n इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसे भी समझा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं जेड होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्यू को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, द सेट ऑफ ऑल रिलेशनल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको कैसे होगा, यहाँ पे आर से हम लोग डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जेड प्लस। ये क्या होता है, जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग देख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यू प्लस से द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, और एक और होता है आर प्लस मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
आप लोग को इतना पता होगा तो हो जाएगा, बट इसको भी ज़रूरत है। आर प्लस का क्या होगा? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल 1 है जो आसान है। चलिए 2 हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, यहाँ देखते हैं राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, यही है हमारा। इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जाएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो है 40 से कम है। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो हम लोग को 40 से कम लिखना था, तो हमारा यही हो जाएगा, सेट हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 दैट इज, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म इस सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं। ये रोस्टर फॉर्म में है, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं हम लोग इसे, कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।